7 दिन का अनुष्ठान है। आज 5वां दिन शुभारंभ हो रहा है। आज के बाद मात्र 2 दिन और बचेंगे, 2 दिन। तो आज जब 5वें दिन की कथा शुभारंभ करें, उसके पहले थोड़ा आपको बता दें, 4 दिन जो आपने सुना, 4 दिन, वो 8 स्कंद में केवल भक्तों के चरित्र सुने, भक्तों के चरित्र। व्यास जी ने इस पुराण को एक तरीके से रखा है। सबसे पहले भक्तों के चरित्र। जब तक हमारे मन में भक्तों के चरित्र नहीं उतरेंगे, जब तक परमात्मा की कथा हमारे अंदर प्रवेश नहीं होगी। तो इसकी जो उनका रचना करने का क्रमबद्ध तरीका है, पहले भक्त चरित्र और फिर भगवान के चरित्र। हालांकि बिगर भगवान के चरित्र के कभी भक्त का चरित्र पूरा होता नहीं है, लेकिन मालूम है वो भगवान का चरित्र तो थोड़ा सा होता है और उसमें भक्त का चरित्र बहुत होता है। कैसे? कोई रोगी बीमार हो गया और वो किसी वैद्य हकीम के पास गया, तो उसको ठीक होने के लिए वैद्य जी ने एक रत्ती सोने की भस्म बता दी, भैया ये खा तो तू ठीक हो जाएगा। अब खानी क्या? एक रत्ती सोने की भस्म। लेकिन आपको पता है वो एक रत्ती सोने की भस्म कैसे खाई जाएगी? उसके लिए 200 ग्राम ये मक्खन होगा, उसमें मिला करके वो एक रत्ती भस्म खाई जाती है। भूल से कोई ऐसे खा जाए तो वो तो लेने के देने पड़ जाते हैं। वो ठीक होने की जगह वो तो ज्यादा ग्रसित हो गया। तो पहले बताते भाई भस्म से नहीं खाई जाती। 200 ग्राम मक्खन में केवल एक रत्ती भर भस्म मिला के ली जाती है। तो अभी तक जो 4 दिन सुना आपने, उसमें जो 200 ग्राम था वो तो था मक्खन, और रत्ती भर थी परमात्मा की चरित्र। तो सुनो, इन भक्तों ने क्या किया? ये सब भगवान के शरण थे। शरण, प्रभु हम तुम्हारी शरण में हैं, जो कुछ करने कराने वाले हो वो केवल आप हो। तो महापुरुष कहते हैं, जो जाको शरणो गयो ताई ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले और बहो जात गजराज। आदमी जब जिसकी शरण में चला जाता है तो उसकी रक्षा करना उस आदमी का जिम्मा हो जाता है। जिम्मा वो कैसे भी अपने रहते हुए उसका नुकसान नहीं होने देता। तो उदाहरण के लिए जोरदार बताया महापुरुषों ने, मछली होती है, मछली ये पानी की शरण में रहती है। अगर पानी से अलग कर दे तो अपने प्राण त्याग देती है। तो अब इसकी हिफाजत करना पानी की जिम्मेदारी होगी। तो आपने आंखों से देखा होगा, कई बार नदी में बाढ़ आता है, बाढ़, बड़े बड़े मकान पौधे सब धराशायी होके गुड़ते जाते हैं, गुड़ते, और हाथी भी आ जाता है, हाथी तो हाथी भी गुड़ता जाता है। लेकिन ध्यान देना, एक छोटी सी मछली वो स्वामी तीर चलती है, स्वामी तीर। अब बताओ, जो पानी हाथी को बहा सकता है, हाथी को गोल गेंद बनाते गुड़ा ले जाता है,
तो क्या उस छोटी सी मच्छी काटेगी उस पानी की, लेकिन वो उसको नहीं बहाता है। और सामी तीर चलती है, सामी तीर जल की तरफ, जिधर से जला रहा उधर जा रही है सामने से। क्यों? मौज कर रही है, वो उस पानी की शरण में है, उसकी लाज रखना, हिफाजत करना पानी का जिम्मा है, वो जैसे वैसे घूमती है। तो 4 दिन में इन भक्तों के चरित्र से हमको ये सीखने को मिला है, हम केवल कैसे जैसे भगवान की शरण हो जाएं, केवल परमात्मा की, तो सब जिम्मेदारियां उसकी हो जाएगी। और वो कभी कहावत है, आपका नाक पर बाकी कोई कौन बैठवा दे, कौन बैठवा दे। तो सोचो, भगवान कोई कमजोर थोड़ी है, कोई मूर्ख थोड़ी है जो बाके सरना हेड़ा ने बचाव लगा। तो इस 4 दिन की कथा से सबको ये सीखना चाहिए कि हमको केवल परमात्मा के अधीन रह करके ही सब कुछ, जो कुछ करता धरता परमात्मा है, हम तो केवल उसकी कठपुतली है, वो जैसे नचाता है वैसे हम नाचते हैं। अब आगे का प्रसंग कहते हैं, वही चलते हैं जहां पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो वहां वो बताते हैं कि महाराज, सूर्य वंश की कथा ये जितनी भी है, सूर्य वंश की कथा सुनाओ मेरे। तो सुखदेव जी कहते, राजन देख, मन तो डोलता चंद्रवंश की कथा सुनाने का, लेकिन तू कहता तो मैं तेरे को सूर्यवंश की कथा सुनाऊंगा, लेकिन वो कम सुनाऊंगा, उसको मैं थोड़ा थोड़ा सुना दूंगा। क्यों? सब व्यक्ति सूर्यवंश की कथा अक्सर जानते हैं, राम कथा, और ये भी जरूरी है, जब तक आप राम कथा नहीं सुनेंगे ना, तो आपको कृष्ण कथा समझ में आएगी भी नहीं। इसलिए आपको पहले थोड़े में राम कथा सुना देते, राम कथा। तो देखो, सूर्य वंश में एक खटवांग नाम के राजा हुए, खटवांग। उनके बेटा हुआ दीर्घबाहु, उसके बेटा जन्मा रघुजी महाराज। रघुजी महाराज के बेटा जन्मा, उसका नाम हुआ अज। और अज के जो बेटा जन्मा, उसका नाम हुआ महाराज, राजा महाराज दशरथ जी। ये इनकी वंशावली हो गई। अब महाराज दशरथ जी के कोई संतान नहीं हुई। जब बरस बीत के चौथा पद आ गया, संतान नहीं हुई, तो संतान की इच्छा लेकर के गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहने लगे कि गुरुदेव, आपकी अगर थोड़ी सी कृपा हो जाए तो मेरे घर भी कोई बच्चे की किलकारी की आवाज सुनो तो मेरे कान बड़े तृप्त हो जाएंगे। इतना जब कहा तो उन्होंने कहा, ठीक है राजन, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम जप यज्ञ करावा। तो तत्काल श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, वशिष्ठ जी। और काल क्यों बुलाया? देखो, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाता है, तो वो कामेष्टि यज्ञ करने के श्रृंगी ऋषि विद्वान थे, तो उन्हीं को बुलाओ। वशिष्ठ जी भले ही जानते थे, लेकिन उनका कहना था जो जिस विद्या में परिपूर्ण हो वो काम वही करे तो ज्यादा बढ़िया होता है। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया
और उनसे निवेदन किया कि महाराज आप यज्ञ कीजिए और उसके फलस्वरूप राजा दशरथ की इच्छा है भाई इसके घर बच्चा जन्मे, तो वो कैसे क्या करते आप कीजिए। अब राजा को बिठा के वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया। यज्ञ, उस यज्ञ में खीर का चरू निकला, खीर का चरू। वशिष्ठ ने वो खीर, श्रृंगी ऋषि ने वो खीर अब वशिष्ठ जी को दे दी। लो महाराज ये यज्ञ का प्रसाद है, अगर वो रानियां इसको खाएगी तो गर्भवती बालक होगा। अब वशिष्ठ जी ने उस खीर के 3 हिस्से कर दिए, 3 पाती, और एक एक हिस्सा तीनों रानियों को दे दिया, दे दिया। जा रही और राजा ने कहा कि घर जाके खा लो, महल में जाके। जा रही थी तो रास्ते में 3 रानियां तो जानते ही, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तो एक कौवा आया और सुमित्रा का डोना ले गया। तो दोनों को दया ही, भाई अब अपने तो बच्चा होगा और इसके होगा ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने हिस्से में से आधा आधा हिस्सा दोनों ने उसको दे दिया। ले, अब उस सुमित्रा ने ले तो लिया, तो कहने कहा कि देखो मैंने तुम्हारे हिस्से का जो आधा आधा भाग लिया है, उस बदले अगर मान लो मेरे 2 बच्चे हो गए, तो मेरे तो है नहीं, वो तो तुम्हारे इस भाग के हैं, तो मैं एक को भी नहीं रखूंगी और तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में एक एक को सौंप दूंगी। ये कह करके सुमित्रा ने वो ले लिया। अब वो रानियां तीनों की तीनों गर्भवती हो गई। समय बीतता गया, बीतता गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, समय आया। इसके ऊपर वाले नौमी तिथि मधुमास पुनीता, अब आने हम लोग कौन ले रहा हूँ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, दिमाग में ना कर रही हो बात, कौन सी है? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि चैत्र मास, अभिजीत मुहूर्त, ठीक 12 बजे दिन के कौशल्या के भवन में भगवान राम चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। और मां कौशल्या ने जब भगवान का ये स्वरूप देखा तो भगवान बोले, मां मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आया हूं, पुत्र बनकर। तो कौशल्या कहने लगी, उस 4 हाथ को विराट रूप बन के आए, कह मारे भगवान तो पुत्र बन के तो आ गए, लेकिन कदे 4 हाथ वाले नहीं, 2 हाथ वाला चाहिए। तो भगवान ने अपने 2 हाथ हटा दिए कि अब तो स्वीकार कर नहीं। पुत्र जब जन्मता तो 7 फुट का नहीं होता, वो तो छोटा सा होता है, छोटा सा।
तो भगवान छोटे से बालक बने। अब तो स्वीकार कर कि बालक जब जन्मता है तो ड्रेस पहन के नहीं आता, तो बालक ने, भगवान ने वो कपड़े भी अब तो स्वीकार कर। तो मां बोली के नहीं, बालक जन्मता है ना, तो जन्मता है बाता कौन करे से, वो तो रोवे से रोवे रोवे। तुम रो जब भी बालक होए। भगवान कहते हैं कि देखो मुझे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, कभी कोई कमी है, भगवान को क्या कमी होगी, लेकिन मुझे ऑर्डर दो, हाथ हटाओ तो हटा दिया, हटा दिया, छोटे बड़ो छोटे बन गया। अब रोने की नौबत भगवान की कभी आती नहीं है, फिर भी कहते कि रो रो। तो सुनना, प्रेम वत्सल, प्रेम के लिए भगवान को रोने में भी वो खुश होते हैं कि मेरे रोने से इनको प्रसन्नता होती है, तो मैं रोने को भी तैयार हूं। तो जो ही रुदन किया छोटे बच्चे के जन्मने का, आवाज आई, तो रानियां सब भगी। भाई बच्चा जन्मा जन्मा जन्मा, फिर तो वो दासियां थी, वो थाली बजाते ना, थाली बजा करके जन्मते हुए बालक का उत्साह, बच्चा जन्मा जन्मा जन्मा, खुशी की लहर सब में दौड़ गई। ये समाचार राजा दशरथ को भी दिया गया कि आपके घर बच्चे का जन्म हुआ है। इस देखो भगवान की कृपा से अपनी राम कथा में भी भगवान की किलकारियां जो है, बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उधर उन दोनों रानियों के भी महाराज कौशल्या के कैकेयी के एक और सुमित्रा के दो बालक का जन्म हो गया, और राजा दशरथ के घर में 4 बालक जन्म हुए। अब सबसे पहले सुनो, राम जन्म हुए तो भगवान राम की स्तुति करी जाती है, तो अभी स्तुति करो ध्यान से, सब मिलके करो, बोलो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी पुण्य मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी, कह करो आनंदा माया गुण ज्ञानातीत अगाना वेद पुराण बनाना। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिता वह सुत संता जो मम हित लागी। जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकांता, है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी रूप
मत धीर मत दीन रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कहे कथा बुझाई बात सुनाई, जे प्रकार सुत प्रेम कहे। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला हक प्रिय सेला, यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, यह चरित जुगावे हरि पद पावे, पढ़े न पढ़हि भवकूपा। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। विप्रथैन सुर शांत हित, लीन मनोज अवतार, निरिच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु जो दशरथ अजर बिहारी। सिया रामा भजले मन सीता रामा। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सब भगवान राम का जन्म होते ही सब देवता भी दर्शन करने के लिए आ गए। तो ये दर्शन भगवान ने कब दिए थे? दिन के दोपहर 12 बजे। तो उस वक्त ये सूर्य देव प्रचंड अपने उसमें था, तो इसको भगवान के दर्शन करने में इतना मगन हो गया कि ये चलने का नाम ही भूल गया और भगवान के दर्शन करने में मस्त हो गया। तो ये एक महीने तक टिक टाक भगवान को देखता रहा। लेकिन आपको पता है, बस सूर्य रुके न रुके चंद्रमा को पल पल का पता रहता है। तो जब ये सूर्य आगे नहीं बढ़ा तो चंद्रमा को तो रुकना पड़े एक अपनी जगह। तो वो चंद्रमा गुस्से में हो गया, गुस्से में उसने भगवान राम से कहा कि देखो ठाकुर प्रभु, आप प्रकट हुए, जन्म लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारा बुरा कैसे हो गया? सबने तो दर्शन कर लिए और मेरा नंबर ही नहीं आने दिया। 1 महीना बीत गया, क्यों? ऐसा मेरे में क्या है? बुलाना भगवान को दिया। तो सुनो, रामचंद्र जी हैं, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन शांत, उनके नयन चपल विशेष। चपल राम जी शांत है और कृष्ण जी जो है चपल चित्त। तो राम जी तुरंत बोले, राम चंद्रमा तू चिंता मत कर, बिल्कुल दुखी मत हो, मैं तेरे को अवश्य मौका दूंगा, तने भी 1 महीना को मौका दूंगा। लेकिन आज से सुन, मेरा नाम राम है, राम। लेकिन आज जो तेरे साथ धोखा हुआ, इसके लिए मेरे नाम के साथ में हमेशा जा, तेरा नाम जोड़ देता हूँ। और अब पूरा राम जी का नाम क्या है? रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार इस चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने अपने नाम के आगे रामचंद्र जोड़ दिया। जय हो। समय बीता गया। राम कथा सब जानते हैं, शॉर्ट में कह देते हैं। बड़ा हुए
भरत जी ने सोचा कान बाल सफेद हो गए, राजपाट छोड़ करके जंगल में जाके भजन करना चाहिए, और राम है वो राजा बनने के योग्य है, तो राज इनको दे दिया जाए। ये कहानी घड़ी, और उधर सबको पता है कि वो जो केकई थी, केकई, देवताओं ने सोचा कि अगर राम जी वन में नहीं जाएंगे तो हमारे बहुत से काम अधूरे रह जाएंगे। तो उसके पहले दूसरी बात सुनो, ये बालक बने हुए थोड़े से ही बने, थोड़े से बने, इतनी देर में विश्वामित्र जी के पास आ गए, दशरथ के पास, और उनसे कहा कि राजन, मैं जहां भी जंगल में तपस्या करता हूं, ये राक्षस आकर मुझे भगा देते हैं, विघट डालते हैं, तो तू ये तेरे दो राजकुमार राम और लक्ष्मण कुछ समय मेरे को दे दो। इतना देने की बात सुनी, और विश्वामित्र दशरथ जी तो बोले, मांगो भूमि धेनु धन को सा, सर्वस देवाज शहरों से, के महाराज मांग लो जचो, भूमि चाहिए चाहे जत्ती, धन ले जाओ, खजानो ले जाओ, सर्वस देव मारो, सब कुछ मैं दे सकूं छू, लेकिन राम दे तुने बनई, ए तो दोनों मारा आंखें का तारा से बुढ़ापा में किया जिया दर्शन करो छू, ए कौन दू। इतना सुनते ही वशिष्ठ जी सोचने लगे, करपड़ आदमी रुपयों कौन कर देते, और शूरवीर में भी ताकत कौन कौशलों भी करना है, कौन कौन सके, मैं तो मरिया पास ही दूसरा लाटो। शास्त्र कहता है कि करपड़ व्यक्ति का मुंह देखने का धर्म नहीं होता है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है साहब, करपड़ अच्छा नहीं होता है। शरीर की शुद्धि सेवा करने से होती है, मन की शुद्धि कथा सत्संग भजन सुनने से करने से होती है, लेकिन धन की शुद्धि तो केवल दान से ही होती है, जिसमें कोई संदेह है ही नहीं, केवल दान से, और दिया हुआ दान से कभी धन घटता नहीं है, कई गुना बढ़ता है। तो ये तो वो मौका है तुम्हारे सामने जो घर आए हुए, फिर भी अगर कोई नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। तो कार्यकर्ताओं से मेरा ये अनुरोध है, मांगेंगे बिल्कुल नहीं, और जो प्रेम से 100 दे तो लेना, लाख दे तो लेना, 10 देवे तो 10 भी लेना, और मांगने किसी के जाना नहीं है। अब वही चलते जहां सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। 4 बालक जन्मे, 2 मांगने आए विश्वामित्र जी के, महाराज थोड़े दिन उधार दे दो, मैं यज्ञ करता हूं, राक्षस सताते हैं। तो राजा ने मना कर दिया, मांगो धेनु सर्वस्व लुटा दूंगा, लेकिन मैं बेटे ये तो कालजा की कोर है, कालजा की कोर है, कौन दे सके। राजा समझ गया कि आ दुनिया या चक्कर में को ना है, कब आती है, इन्हें तो लालच दे देना, लालच तो फट चक्कर में आ जाए। तो विश्वामित्र जी ने भी वही किया कि ओए राजन, मैंने तो इसलिए मांगे थे, अगर तू 2 देता ना तो थोड़े दिन में मैं तेरे को 4 दे देता, 4। राजा दशरथ सोचने लगे कि महाराज फिर तो 4 ले जाओ ना, जो हमारा 8 आ जाए। कि देख तो लोभ भी मत कर,
पहली 2 दे में 4 आ जाए तो फिर 2 दे दीजिए कहीं। तो महाराज राजा ने, दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को दोनों को दे दिया। थोड़े आगे गए जंगल में और विश्वामित्र जी कहने लगे भैया मेरा यही वो स्थान है जहां बैठ के मैं यज्ञ करूंगा। तो राम बोले कि गुरुजी बैठ जाओ, चिंता मत करो। एक तरफ खुद खड़े हो गए और एक तरफ लक्ष्मण को खड़ा कर दिया। जो ही आग प्रज्वलित करी मंत्र बोले, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इतना ही बोले और वो महाराज राक्षस जो थे, मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस, दोनों भाई थे। वो उस एरिया के राजा थे। राजा उन्होंने सोचा ये बुड्ढे को कितनी बार भगा दिया और फिर आजा गया। तो महाराज वो करते क्या थे, मांस के टुकड़े, मरेड़ा जानवर का टुकड़ा उठा लाके उस हवन कुंड में डाल देते। जितने में वो शुद्ध हो जाता तो उसमें कोई करते नहीं और डिस्टर्ब करते, उसके ऊपर डालते तो उठ भाग भस्वाई कोई उपाय नहीं था। अब मंत्र की जो ही दोनों भाइयों ने कानों में सुनी और तुरंत आए। तो लक्ष्मण जी के पास आया, छोटा सुबाहु था। तो लक्ष्मण जी तो थोड़े क्रोध में देख एक ही बाण से मारा कि राम नाम सत्य है। अब ये तो भगवान है राम जी। तो इन्होंने सोचा पैर पोती मारवा को कहीं काम करा और राम को काम थोड़ी है। बिड़ता ही मारा और राम ने तो शोभा नहीं देता। तो महाराज बिना फण को बाण चलायो जी के फण न वे, तो वो फण लाग्यो भी कहे लाग्यो, लेकिन बीसो कहियो 100 योजन दूर जार पड़ गो। 100 योजन मरियो को ने दूर जार पड़ गो। अब 100 योजन आबा में तो बरस लाग सी, जत्या ने तो मांगा महाराज का यज्ञ पूरा हो जैसे। यही हुआ, महाराज ने पूरा अपना काम पूरा किया और बोले कि चलो लक्ष्मण राम अब चलो। थोड़ी सी दूर चले तो एक पत्थर की शिला रखी हुई थी, पत्थर की शिला। राम जी ने पूछा कि महाराज आ कहीं है? तो विश्वामित्र जी बोले राम ये तेरे चरणों की रज चाहती है, तेरे चरणों की रज चाहती है, रज। राम जी बोले महाराज की क्यों थकागी देते हो? कि नहीं नहीं ये श्राप लगने के कारण। गौतम नारी श्राप बस, ये गौतम ऋषि की नारी है, इसको श्राप मिला और पत्थर की शिला बन गई। तो शायद सब जानते होंगे गौतम जी की पत्नी थी अहिल्या। अहिल्या एक बार इंद्र गौतम ऋषि का वेश बना करके आ गया और ये जो पहले मुर्गा होता था जो 4 बजे बोलता था ना, तो वो खुद ही इंद्र मुर्गे की आवाज में 3 बजे ही बोल गया। अब जो ही मुर्गा बोला तो 4 गौतम ऋषि ने सुना भाई 4 बज गए, उठाया कमंडल और चल दिए नदी में। इधर से ये इंद्र टकरा था, वो जो ही गए और इन्होंने गौतम ऋषि का भेष बना लिया और उसके घर में घुस गए अहिल्या के पास। जब गौतम ऋषि स्नान करके लौटे और इंद्र को घर में देखा तो इनको क्रोध आ गया और अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर की शिला बन जा।
अब इनकी जो ये पत्नी थी वो पत्थर की शिला बन गई। तो उसने कहा कि प्रभु मेरा अपराध क्या है, मेरा इसमें कोई, आप ही तो थे, अगर मैं आपको अंगीकार नहीं करूं तो और मैं कर भी किसको सकती, तो मेरा कुछ तो उपाय करो। तो गौतम ऋषि थे, बोले ठीक है एक ही उपाय, मेरे जबान कही हुई मिथ्या नहीं जाएगी, लेकिन जब त्रेता युग में भगवान श्री राम प्रकट होंगे उनकी चरण रज जब तेरे लगेगी तो तू वापस नारी बन जाएगी। तो विश्वामित्र जी बोले महाराज भगवान ये तुम्हारी चरण रज चाहती है। अब जो ही राम जी ने अपने चरण रखे और उसमें से सुंदर नारी प्रकट हुई। बोलिए अहिल्या माता की जय हो। और इस अहिल्या ने भगवान राम की स्तुति की और अपने धाम को। अब आगे चले थोड़ी दूर तो गुरु जी बोले कि देखो यहाँ पास में जनक के स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर राजा जनक के, तो तुमको दिखाते हुए ले चलो। राम भी बोले हमारा स्वयंवर कैसा होता हमने तो कभी देखा नहीं, जरूर दिखा दो, दिखा दो। गए देखने, जो ही जनक जी महाराज ने इन दोनों बालकों को देखा तो वो भी थर-थर कांपने लगे और कहने लगे कि राम गुरुदेव है कौन ये कोई तपस्वी के बालक है या कोई राजा के बालक है या कोई तीन लोग के मालिक है, कौन है ये? इनको देख करके मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। राजा ने, गुरुजी ने उनका छोटा सा परिचय दे दिया कि ये तो राजा दशरथ के पुत्र है। अब इनकी शोभा देखकर जनक जी महाराज ने अपनी कन्या सीता के लिए स्वयंवर रचा था, तो सबके लिए बैठने के अलग अलग आसन बनाए थे। तो इन दोनों बालकों के लिए भी बहुत ही सुंदर एक तरफ अच्छे बड़े आसन बनाएंगे। उन्हीं के पास गुरुजी का आसन लगा। अब महाराज धनुष यज्ञ शुभारंभ हुआ तो बाटों ने बिरदावली पढ़ना शुरू किया, ऐलान किया कि देखो ये राजा जनक का ये धनुष है, इस पर जो भी कोई प्रतंचा चढ़ा करके इसको तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। अब सीता को तो सब कोई पाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े धुरंधर ताकतवर राजा मनुष्य सब वहां पहुंच गए। एक एक आवे, जोर दिखावे, लेकिन उसको हिला भी नहीं सकते। सारे तड़प लिए। कहते हैं रावण भी वहां आया था और वो जब उठाने लगा तो उसकी अंगुली दब गई थी। तो कहते हैं उसको मंदोदरी का भी एक आशीर्वाद मिला हुआ था कि जब तुम घोर विपत्ति में अगर पड़ जाओ तो एक बार मुझे याद कर लेना, तुम सफल हो जाओगे। अब इससे बड़ी घोर विपत्ति क्या होगी? आंगली दब गई, उठा जावे नहीं, निकले अपना उठलो किया। इतनी बड़ी सभा में बेइज्जती हो रही है तो उसने पुकारा मंदोदरी अब तो बचा ला, आज बस एक ही बार का वादा था, तो वो गोली उसने छू डाली। ऐसे कहकर ये भी फ्री हो गया। इतने में जनक जी महाराज को क्रोध आ गया और वो कहने लगे कि मैं अगर ये सोचता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, इसमें एक भी कोई योद्धा नहीं है, तो मैं ऐसा प्रण करता ही नहीं कि जिससे मेरी बच्ची को कुंवारी रहना पड़े। अब मैं प्रतिज्ञा तो तोड़ नहीं सकता, ब्याह तो 20वीं वजह तोड़े जीऊं, क्यों मेरी प्रतिज्ञा रहेगी।
और तोड़ वालों कोई धरती पर है नीमजियों को नहीं। तो पहली मालूम होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। अब मैं सोचता हूँ कि ये धरती वीरों से आज महाराज जनक कहते हैं कि मैंने ये कैसी प्रतिज्ञा कर ली। विचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे देश देश के राजाओ, हम किसे कहें बलशाली है। अब हमको ये विश्वास हुआ हमको ये विश्वास हुआ पृथ्वी से खाली है। अब हमको ये विश्वास हुआ पृथ्वी से खाली है। और पछता रहे हैं और कह रहे हैं, माता जानकी जी की ओर नजर डालकर कह रहे, बेटी ये कैसा तेरा दुर्भाग्य। मैंने तो सोचा था कि मेरी पुत्री जनक दुलारी उसके सुयोग्य वर मिल जाएगा, इसलिए मैंने ये धनुष यज्ञ किया था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं तो कोई धनुष को हिला भी नहीं सक रहा। और कहने लगे, हारे बेटी तेरो कौन बनेगो भरतार। अरे जय हो। हारे लाली तेरो कौन बनेगो भरतार। हाथ की रेखा न्यारी है। ओ लाली तेरा कौन बने भरता, हाथ की रेखा न्यारी है। ओ बेटी तेरो कौन बनेगो भरतार। हाथ की रेखा न्यारी है। ओ लाली तेरा कौन बने भरता, हाथ की रेखा न्यारी है। हो रेखा न्यारी है, हाथ की रेखा न्यारी है। ओ रेखा न्यारी है, हाथ की रेखा न्यारी है। ओ लाली तेरा कौन बने भरता, हाथ की रेखा न्यारी है। हरे देश देश के राजा आए। ओ देश देश के राजा आए। राजा जनक के दर्शन पाए। ओ राजा जनक के दर्शन पाए। ओ राजा जनक के दर्शन पाए। ओ राजा जनक के दर्शन पाए। अरे बेटी जन कहा लचय करतार। हाथ की रेखा न्यारी है। ओ लाली तेरा कौन बने भरता, हाथ की रेखा न्यारी है। ओ रेखा न्यारी है, हाथ की रेखा न्यारी है। ओ रेखा न्यारी है, हाथ की रेखा न्यारी है। ओ लाली तेरा कौन बने भरतार। हाथ की रेखा। राम और लक्ष्मण वहां पर आए। ओ राम और लक्ष्मण वहां पे आए। राम और लक्ष्मण वहां पर आए। ओ राम और लक्ष्मण वहां पे आए। विश्वामित्र संग में ले आए। मित्र के संग में आए। विश्वामित्र के संग में आए। ओ विश्वामित्र के संग में आए। और बैठे बड़े बड़े सरदार। हाथ की रेखा न्यारी है। ओ लाली तेरा कौन बने भरता, हाथ की रेखा न्यारी है। अरे रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा। ओ रामचंद्र ने धनुष को तोड़ा। ओ रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा। ओ रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा। ओ सीता जी से नाता जोड़ा। सीता जी से नाता जोड़ा। ओ सीता जी का मिल गया जोड़ा। ओ सीता जी का मिल गया जोड़ा। अरे या को राम बन गो भरत।
तार हाथ की रेखा न्यारी है। ओ छोरी तेरा कौन मारे मरता हाथ की रेखा न्यारी है। अरे रेखा न्यारी है, हाथ की रेखा न्यारी है। हो रेखा न्यारी है, हाथ की रेखा न्यारी है। हो लाली तेरा कौन बने बरतार हाथ की रेखा न्यारी है। ओ लाली तेरा कौन मारे मरता हाथ की रेखा न्यारी है। बोलो रामचंद्र भगवान की, सीता माता की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। जब महाराज जनक जी ने कहा कि एक भी योद्धा नहीं है, सब अपने घर जाओ, इतना सुनते ही जो लक्ष्मण जी बैठे थे उनको क्रोध आ गया, क्रोध। और वो तुरंत खड़े होकर के कहने लगे कि राजन क्या कहता, धरती वीरों से खाली है, काचे गठिथी में फोड़ ही डालो। और पर्वत है ना, पर्वत सुमेरु, इन्हें जो काचा माटी का काचा गड्ढा ने किया फोड़े, ये मैं परमात्मा ने फोड़ दी डूंगर में। और तू कैसे वीर एक ही कौन है? तो राम जी की तरफ देख रही हो, आंखी इजाजत बिगर मैं बोलूंगा ना, नहीं वो तो बापड़ो धनुष सही कही है। ये ब्रह्मांड ने गेंद की दिया उठा फेंक दी, ब्रह्मांड ने। और तू कैसे वीर एक ही कौन है? पर भाई साहब को डर लगे से, ये होती है मर्यादा। इतने में महाराज वहां परशुराम जी आगे, नहीं सुनो, ये होती है मर्यादा। गुरुजी समझ गए, अब टेम घड़ी सही आ गई, तुरंत बोले उठाओ राम बंजन बहु चापा और बेटो तात जनक परितापा। हे राम अब तुम उठो और राजा जनक को जो कष्ट थे ना इन्हें मेट दो। तो सब ध्यान से सुनना, बड़ी विचित्र बात। बस जोधा आता ना उड़ता, दो चार बार तो बाबा चढ़ाता, यहाँ करता, फिर यहाँ बांका टेढ़ा, फिर भी के कन्नार, फिर जोमरती दिखाता। और हालो ही एक तो इस धनुष की ये खासियत, इनसे हिला नहीं। और सीता जी रोज इस हाथ, एक हाथ में उठा और नीचे बुहारी निकला करे थी। तो जनक जी महाराज ने देख लिया था कि सीता ने एक हाथ से उठा रखा है और नीचे झाड़ू साफ कर रही है। तो ये परशुराम जी का दिया हुआ शिव जी का था, शिव जी का। तो इसको उठाना सहज बात है ही नहीं। तो वो सोच गए, जनक ने सोच लिया था जो कोई मालिक होगा पृथ्वी का वो इसको उठा सकता है, बाकी ये किसी से उठने वाला है ही नहीं। तो उन्होंने सोचा भी भगवान नहीं आए जनक जी ने तो, लेकिन जब लक्ष्मण जी ने ये कहा तो विश्वामित्र जी बड़े प्रेम से बोले उठो राम मंजन बहुचापा और बेटो तात जनक परितापा। कई महाराज राम जी उठो और इनका कष्ट मेट दो। गुरु जी की आज्ञा पाकर राम जी धीरे से उठे, धीरे से, बिया नहीं होता लीजिए, और प्रेम से, बड़ी किसी ने भी नहीं देखा। लेत चढ़ावत खेचत गाने, काउन लखा काउन देखा। भी भीड़ में राम जी कत तो भी ने उठायो, कत चढ़ायो और कत तोड़ियो, कोई ने दिखो ही कोने। और कई क्रिया तुरंत एक ही मिनट में उठा छोड़ पटे, यानी दिखावा नाम की कोई चीज है ही नहीं। और जो ही वो टूटा, महाराज पूरी गर्जना हो गई, शिव धनुष टूट गया, गर्जना हुई। यहाँ पर महापुरुष बताते हैं
हमको काम परमार्थ की सेवा खूब करना चाहिए, सब काम खूब करना चाहिए। लेकिन दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राम जी ने पहली शिक्षा अपने कर्म के द्वारा ये दी, कठिन से कठिन काम भी 1 मिनट में कर दिया, लेकिन किसी को दिखावा पता ही नहीं चलने दिया। तो जीवन में उन्नति उसी की होती है जो दिखावा तो करे नहीं और काम करे ज्यादा, रोड़ा नहीं करे, काम करे, बड़बड़ भी नहीं करे, तो वह सक्सेस माना गया। इतने में विश्वामी परशुराम जी आ गए, उसकी आवाज टूटने की आवाज सुन के बोले, रे कौन है ये? वो क्रोधी थे। लक्ष्मण जी ने उनका बराबर सामना किया, राम जी ने सोचा उचित नहीं है, दोनों को शांत कर दिया। और उधर की बात सुनो, जो जानकी जी बरसों से मां पार्वती की सेवा करती थी और उनसे यही वरदान मांगती थी कि भगवान राम मेरे को वरण रूप में मिले। तो आज जब ये सुबह सुबह गौरी पूजन को गई वहां पर, तो इसने सारे के सारे अपने उद्गार मां भवानी के सामने प्रकट किए। तो कहते हैं मां भवानी की गले में से जो माला पहनाई थी वो उतर के पार्वती के सामने गिर गई और पार्वती ने उसको अंगीकार करके मान लिया कि अब माँ की मेरे पे कृपा हो गई। और उसी कृपा के फल से आज भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ के सीता से वरण कर लिया। बोल सीताराम की जय हो। अब धनुष टूटते ही जनक जी महाराज बोले कि महाराज गुरुजी वहां सूचना कर दो अयोध्या में, सूचना तो वो लोग बारात लेके आ जाएंगे, दूल्हा यहाँ पे है ही है, दूल्हा है ही है। तो दशरथ जी को चिट्ठी लिखी, आप बारात लेके पधारो और यहीं पर दोनों का विवाह संपन्न हो। तो जनक जी के 4 पुत्री थी, 4, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति। श्रुति बारात लेके जब आ गई है तो उसमें 2 लड़के तो यहाँ थे ही, भरत और शत्रुघ्न भी आए। चारों बच्चों को देख करके जनक जी महाराज विचार करने लगे, ऐसे सुंदर बच्चे और दुनिया में मिलेंगे कहाँ पर? तो ये बाकी जो 3 कन्या और भी तो है, तो चारों का एक साथ में ही क्यों नहीं विवाह कर दिया जाए? तो महाराज चारों के लिए 4 यज्ञ मंडप सजाए गए और राम जी को तो सीता, लक्ष्मण जी को उर्मिला, भरत जी को मांडवी और शत्रुघ्न को श्रुति नाम की ये चारों कन्या दे दी गई। विवाह हुआ, बहुत जोरदार संपन्न हुआ। कई दिन जनक जी ने मेजबानी करी, बारात ठहराई महीना भर, फिर भी जी कोंदाप है। लेकिन दशरथ जी ने कहा कि राजन अब तो जाना ही चाहिए। तो चारों बेटियों को जनक जी ने घर से विदा कर दिया। पहुंच गई, जो ही पहुंचे अयोध्या में तो महाराज जय जयकार होने लगे। लेकिन जय जयकार ऐसी हुई कि मानो कोई हाय पड़ गई, वही हाय। इन 4 सुंदर राजकुमारों को देखकर, इनकी चारों पत्नियों को देख करके मानो ऐसा लगता है कि उसमें कोई हाय पड़ गई। और एक मंत्रा नाम की कुबड़ी थी, कुबड़ी मंत्रा नाम की दासी, वो कैकेयी की दासी थी, कैकेयी की।
देव सरस्वती उसके माथे पे ऊंधियार बैठ गई। भगवान दशरथ जी ने तो धर्म को बड़ा पूरा दे करके भाई अब चौथा पन आ गया, राम ब्याह होगा और इन्हें राजा बना दो, मुहूर्त निकाल दिया, सब व्यवस्था कर